नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई को धार दे रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सब जो है यूपी पीसीएस 2023 की तैयारी कर रहे हैं और आपका जो पेपर है वो 14 मई को होना प्रस्तावित है। और इसके दौरान आप सभी जो पढ़ रहे होंगे तो बार बार अब आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, क्योंकि अब बहुत कम दिन बचे हैं। आज देखा जाए तो 20 तारीख हो गई है, तो लगभग में अब 24-25 दिन बचे हैं और इसमें कुछ नया नहीं पढ़ना है, बस बार बार रिवाइज करना है। लेकिन हाँ, करंट अफेयर्स हो सकता है जो आपको नया पढ़ना पड़े। तो किन टॉपिक को आपको ज़्यादा पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। मैंने लगभग प्रीवियस ईयर के 5 ईयर क्वेश्चन पेपर देखे और फिर मैंने समझा कि यूपी पीसीएस 2023 या कह सकते हो यूपी पीसीएस में कहाँ से प्रश्न करंट के ज़्यादा बनते हैं। उन टॉपिक को अगर आप तैयार कर लेंगे तो लगभग में करंट में आपके 80% प्रश्न जो है हो जाएंगे। चलो, तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। देखिएगा, यूपी पीसीएस 2023, इसमें प्रमुख टॉपिक कौन कौन से हैं। तो पहला, सम्मेलन। जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं, जैसे G20, G7, कॉप या जलवायु परिवर्तन से जितने भी संबंधित सम्मेलन हो रहे हैं उन पे आपको ज़रूर ध्यान देना है। और इसके अलावा फिर अगला है पुरस्कार। पुरस्कार में जैसे प्रमुख भारत के जो पुरस्कार हैं, सरस्वती हो गया, व्यास हो गया, पद्मश्री हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया। और फिल्म पुरस्कार में बता दें तो आईफा हो गया, या जो है अन्य जितने भी अवार्ड हैं उनके बारे में आपको ज़रूर याद रखना है। तो ये फिल्म पुरस्कार में मैंने भारत के और सभी जो है पुरस्कार, चाहे विश्व के पुरस्कार हों चाहे भारत के पुरस्कार हों, अगर फिल्म से संबंधित हैं तो आपको जो है याद रखना है। आइए अब खेल के बारे में समझते हैं। तो खेल में क्या है, इस समय जो वुमेंस प्रीमियम लीग हुई थी उससे क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना है। आईपीएल जो मौजूदा हालत में चल रहा है उसके बारे में प्रश्न बन सकते हैं। जितने भी राज्य स्तरीय खेल होते हैं उनके बारे में भी प्रश्न बन सकता है, जैसे रणजी ट्रॉफी किसने जीती, या अन्य जितने भी ट्रॉफी हैं भारत में खेली जाती हैं, क्रिकेट से संबंधित, हॉकी से संबंधित, कबड्डी से संबंधित, उनके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला बिंदु है नवनिर्वाचित राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। अलग अलग देशों में किसी राष्ट्रपति की नियुक्ति हुई है, कहीं पे प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई है। जैसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति भारत में अतिथि के रूप में आए थे। तो आपको अगर उनके राष्ट्रपति पता होंगे तो आपको आंसर भी पता हो जाएगा, और किस देश से आए थे, मिस्र देश से आए थे। तो इस तरीके से ये वाले प्रश्न भी बन सकते हैं, या मिस्र देश के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं, इस तरीके से भी प्रश्न बन सकते हैं। अगला बिंदु है निधन। निधन से भी प्रश्न बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे आप सभी को पता है कि बहुत से ऐसे प्रमुख निधन रहे हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, जिसमें महारानी एलिजाबेथ का प्रश्न बन सकता है। और शायद बिहार पीसीएस में महारानी एलिजाबेथ से प्रश्न बना था कि महारानी एलिजाबेथ भारत में कितनी बार आई हैं, उनके वर्ष दिए थे शायद। तो वो आप देख लीजिएगा, निधन से प्रश्न बनते हैं 1-2। इसके अलावा अगला बिंदु है प्रमुख ऐप या पोर्टल। भारत सरकार कोई ना कोई ऐप या पोर्टल लॉन्च किया करती है अपनी सेवाओं को जारी रखने के लिए। तो पूछ लिया जाता है कि ई पोर्टल किस मंत्रालय से संबंधित है या किसने शुरू किया है, तो पोर्टल भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा योजनाएं एवं लक्ष्य, अगला पॉइंट, योजनाएं एवं लक्ष्य से भी प्रश्न बनता है। जैसे पूछ लिया जाएगा कि प्रधानमंत्री आवास शहरी आवास योजना को किस वर्ष तक लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये लक्ष्य हुआ ना, और योजना भी हो गया, या किस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आपको क्या याद रखना है कि भारत देश ने किसके साथ कौन सा समझौता किया है, किससे व्यापार ज़्यादा कर रहा है, कौन सी सेवा शुरू की गई है 2 देशों के मध्य में। जैसे
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ भी भारत ने समझौता किया है। तो इस तरीके से कई समझौता पूछे जा सकते हैं। भारत बांग्लादेश के संबंध अगर कोई समझौता हुआ है तो वो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला है नवनिर्वाचित राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री। देखो अभी कुछ राज्यों में जो है चुनाव हुए हैं, तो वहाँ पे अगर कोई राज्यपाल नियुक्त किया गया है तो उसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, और मुख्यमंत्री उसका पूछा जा सकता है कौन बना है। और पिछली बार आपने 2022 वाले पेपर में देखा होगा कि एक तरफ जो है राज्य दे दिए थे, एक तरफ विधानसभा अध्यक्ष दे दिए थे। तो यहाँ से भी अगर नवनिर्वाचित हुए हैं तो आप उसको देख के जाइएगा। अगला बिंदु है बजट। बजट चाहे वो भारत का हो या उत्तर प्रदेश का हो, जितने मैंने बिंदु बताए हैं, चाहे वो भारत के हों चाहे उत्तर प्रदेश के हों, दोनों को देख कर जाना है। क्योंकि लगभग में पिछली बार जो क्वेश्चन आए थे 35 से 40 के बीच में करंट के आए थे, और उसमें से लगभग में 15 प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश के थे। तो हो सकता है अब की बार उत्तर प्रदेश स्पेशल जोड़ा गया है तो उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन बढ़ जाएँ। तो आपको जितने मैंने बिंदु लिखवाए हैं ये उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में और साथ ही साथ भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको देखना है। अब देखिए अगला पॉइंट है ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब है कि ऑपरेशन में आपको याद रखना है, जैसे ऑपरेशन गंगा किसके मध्य चलाया गया, ये शायद पीसीएस में आया था बिहार वाले में, और पिछले साल भी आया था। तो ये आपको देख के जाना है। ऑपरेशन समुद्र सेतु, इस तरीके से कई प्रश्न बनते हैं। यहीं पे मुझे एक पॉइंट और याद आया है, अगर आप इसको नोट कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास से भी प्रश्न कई बार बने हैं पेपर में कि किन देशों के मध्य में कौन सा युद्धाभ्यास हुआ है, तो ये भी आप देख के जाइएगा। इसके अलावा ट्रॉफी से संबंधित यह है कि जितने भी ट्रॉफी खेल से संबंधित हों या किसी जैसे मिस यूनिवर्स अवार्ड किसको दिया गया, इस तरीके से जितनी भी ट्रॉफियां हैं उनको आपको पढ़ के जाना है। अगला है इंडेक्स। इंडेक्स से पिछली बार 2 क्वेश्चन आए थे, तो आपको सभी इंडेक्स देख के जाना है। सतत विकास लक्ष्य या जो है खुशहाली इंडेक्स, पिछली बार तो खुशहाली इंडेक्स आया था, तो इंडेक्स भी आप देख के जाइएगा। और जो अंतिम बिंदु बनता है थीम और दिवस का, और थीम और दिवस में क्या होगा, कोई नया अगर दिवस बनाया गया है तो उसकी थीम पूछ लेता है। जैसे मान लीजिए अभी जो है हाल ही में गौरैया दिवस पड़ा था, तो गौरैया दिवस की थीम पूछ लेगा कि गौरैया दिवस की थीम क्या है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, इसकी थीम क्या है। तो इस तरीके से भी प्रश्न बन जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक बार आप पुनः इसको देख लीजिएगा कि ये टॉपिक रहेंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और इन अगर बिंदुओं को आप तैयार कर लेंगे तो आपके लगभग में 80 से 90% करंट तैयार हो जाएगी। बाकी कुछ अगर बिंदु छूटते हैं तो आप जो है नवंबर से लेकर और अप्रैल तक आप करंट पढ़ लीजिएगा, तो उससे लगभग में 100% जो आपकी करंट है वो तैयार हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पिछले 6 माह की ही करंट पूछता है यूपी PCS में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।